देखिए दिया है गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। पहला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। देखिए पहला है अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण से ही प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। तो पहला है, ठीक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। आप देखिए इसमें है हेडिंग, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब कोई वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर फोकस पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। यह दे दिया गया है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु कैसे बनेगी, कहाँ पर, कैसे। तो देखिए यहाँ पर बनाया गया है, देख लीजिए। तो देखिए यह कौन सा दर्पण है, अवतल, यहाँ से लेके M1 M2, ठीक। फिर ध्रुव दे दिया गया है, P से प्रदर्शित कर देते हैं ध्रुव को, तो P हो गया, ठीक। यहाँ पर अनंत, अनंत आने की कोई वस्तु देखिए अनंत पर रख गई है, यहाँ तक मुख्य फोकस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक। तो देखिए अब क्या कर रहा है, देखिए अनंत पर रख दिए गए हैं ना, तो अनंत पर रख दिए। आप देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ किरण क्या कर रही है, यहाँ किरण आ रही है मुख्य, देखिए यहाँ किरण क्या कर रही है, आ रही है दर्पण पर। तो यहाँ दर्पण पे आएगी तो यहाँ क्या फिर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रथम नियम है, प्रथम नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक। देखिए यह जब वक्रता केंद्र गुजारते हैं तो यह क्या करेगी, वक्रता केंद्र गुजारते हैं तो अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। तब देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण और यह वक्रता केंद्र से आए, यहाँ पर बिंदु काट रही है, तो यहाँ मुख्य फोकस से और इसकी जहाँ पर काट रही है जहाँ पे काट रही है वक्रता केंद्र और फोकस प्रकाश की किरण को जो परावर्तित हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ क्या है, यहाँ वस्तु है, यानी कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई देखिए क्या है, देखिए वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा उल्टा बना कि नहीं, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ए बी डैश ए डैश, ठीक। तो यहाँ उल्टा बन रहा है। अब फिर देखिए उल्टा बन रहा है और क्या कर रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर फोकस पर बनेगा, फोकस पर बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा उल्टा भी बन रहा है। वास्तविक वास्तविक मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं, इसी को कहते हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी को प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, वस्तु से छोटा, देखिए इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लंबाई छोट है कि नहीं, तो इसी को बन रहा है। जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो क्या वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर फोकस पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। पहला नियम पहला है जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो। देखिए जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक। वक्रता केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। अनंत कहाँ पर है, जहाँ चिन्ह तक खींच लिए हैं वह तो ठीक है, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक। अब तो अनंत यहाँ पर है, अनंत यहाँ पर हो गया। और वक्रता केंद्र के बीच कौन सी दूरी है, ये बीच यही है। यहीं पर वस्तु को क्या करें, हम लोग रख दिए, यानी कि ये भी वस्तु को रख दिया गया, ठीक। अब आगे देखिए, अब क्या करा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक छोटा एवं उल्टा बनता है। तो देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण पर, तो दर्पण के बाद मुख्य अक्ष के काटती हुई निकल जाएगी, तो मुख्य अक्ष पर जहाँ पर काटती है वहाँ पर फोकस कहते हैं, ठीक। फोकस हो गया। अब देखिए वक्रता केंद्र से, अब देखिए अब हो गया ना। अब देखिए मुख्य फोकस से एक बार गुजारी जाएगी किरण फोकस से,
तो फोकस से जब जाती है तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ पर जब काट रही है मुख्य ये प्रकाश की किरण ए वाली और ए वाली जहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है ना, तो यहीं पर देखिए अब बी तो यहाँ बी डैश यहाँ हो गया, ए डैश यहाँ तो उल्टा प्रतिबिंब बन गया, तो यहाँ पर बीच वास्तविक उल्टा बन गया प्रतिबिंब। और देखिए क्या कर रहा है वास्तविक, तो यहाँ काट रही है तो दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ पर बन गया, तो ये वहाँ वास्तविक हो गई। और देखिए वस्तु से क्या है छोटा है, तो यहाँ छोटा प्रतिबिंब है, तो यहाँ क्या है वस्तु से छोटा। आगे देखिए तीसरा है, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वह उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और वकार में वस्तु के बराबर बनता है। तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, ठीक, ले चले गए, फिर फोकस होकर गुजारिए, ठीक, फोकस से होकर जाएगी तो यहाँ दर्पण के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या करिए, इस किरण को इस किरण काट रही है, तो यहाँ पर जो बनता है इस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखिए उल्टा हुआ बी ए डैश, यहाँ पर ए बी है तो उल्टा हो गया बी डैश ए डैश, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बन गया, ठीक। और इसकी दूरी इसकी लंबाई देखिए दोनों क्या है बराबर है, तो यानी कि लंबाई भी क्या वस्तु की आकार की लंबाई क्या होगी बराबर बनती है। और वास्तविक यानी कि काट रही है, पता चला है ना कि काट रही है, तो इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, यानी कि पता चल जाएगी काट रही है। तो यही है तीसरा नियम में, जब वस्तु केंद्र पर रखी हो तो वस्तु को केंद्र, देखिए यहाँ पर केंद्र है कि नहीं, यहाँ पर वस्तु का केंद्र यहीं है, ठीक, यहाँ सी से देखा गया है इसी को, ठीक। तो यहाँ केंद्र पर रख गया है, तो यहाँ यही केंद्र है। देखिए चौथा है, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए कैसे, देखिए क्या कर रहा है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस वक्रता केंद्र के बीच रख दिया गया, यहाँ से जब किरण जाएगी तो यहाँ मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजार दी, यहाँ जब मुख्य फोकस होकर जब गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर कर दी। यहाँ जब कहाँ जहाँ काट रही है, यहीं पर काट रही है ना, तो इसके और यहाँ से जो दूरी गई है यहाँ से मिला दीजिए, ठीक। तो ए बी है, यहाँ पे ए डैश बी डैश था, यहाँ पर ए बी, ठीक। तो यहाँ क्या है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत, ठीक, वक्रता केंद्र के इधर है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या वस्तु बन रही है अनंत पर बन रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक। तो देखिए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, देखिए वो वक्रता अनंत कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वक्रता केंद्र यहाँ पर, तो इसके और अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है कि नहीं वस्तु, यहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो इसके और इस वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, तो ये बन गया वो यहाँ पर, तो बन गया। अब क्या कर रहा है वास्तविक यानी कि पता चल रहा है कि काट रही है, ठीक। उल्टा भी बन रहा है वस्तु से बड़ा। अब देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई इतना ही है, इसकी लंबाई यहाँ तक से है, तो यही बन रहा है। तो बस इसको याद करना है अब कहाँ पर कैसे बनेगी, ठीक, आप लोग इसको याद कर लीजिए। देखिए जब वो पांचवा है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा बनता है। तो देखिए
देखिए देखिए यहाँ पर वस्तु कोई ए बी है, ठीक। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस होकर गुजार दीजिए, ठीक। अब यहाँ वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए, तो यहाँ वक्रता केंद्र से आएगी, फिर वापस अपने मार्ग में, अरे सॉरी सॉरी, हाँ अपने मार्ग में चली जाती है तो बात अलग है। तो लेकिन मान लीजिए कि जा रही है, ठीक जा रही है, तो यहाँ देखिए जाएगी तो आगे चलकर थोड़ी देर के बाद क्या करेगी, काटेगी। समांतर तो है नहीं, क्या है कि यहाँ पर लंबाई देखिए, इन दोनों के बीच की लंबाई देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच की चौड़ाई देखिए, यहाँ पर दोनों बीच की चौड़ाई देखिए कम है। तो देखिए यहाँ आगे चल कर क्या करेगी, कुछ दूरी जाते हुए काट देंगे। तो इस तरह से यहाँ एक वास्तविक ही बनेगा, ठीक। और क्या करेगा, कहाँ पर काटेगी, बहुत आप देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर काट दी, यहाँ पर भी काट दी, तो देखिए वस्तु से यहाँ की दूरी क्या करेगी, यहाँ से बढ़िया रहेगी कि नहीं वस्तु से, तो वो बढ़िया बनेगी। तो और पता ना कहाँ पर काटेगी यहाँ, लेकिन काटेगी जरूर। तो वहाँ पर काटेगी, वहाँ से मिलाएंगे इसकी दूरी, तो क्या करेगी, वस्तु से बड़ा ही बनेगा। और कैसी बनेगी, उल्टा बनेगी। उसी को कर रहा है, ठीक, बना लीजिएगा। उसी को कर रहा है, उसी को कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर तो बनेगा ही, ठीक। और वो कैसी वस्तु वास्तविक बनेगी, वस्तु से बहुत बड़ा, और वो उल्टा बनता है, ठीक। आगे देखिए छठवां है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, जब वस्तु फोकस यहाँ पर है, ध्रुव यहाँ पर, इनके बीच वस्तु को रख दीजिए, ठीक। अब देखिए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और आकार में बड़ा बनता है। देखिए आभासी और आकार में बड़ा बनता है, देख लीजिए। जब वस्तु को यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, क्या करेगी, जाएगी, फिर वो फोकस से गुजर जाएगी, ठीक। उसके बाद वक्रता केंद्र से जाएगी, तो यहाँ आगे चल के प्रतीत होती है, यहाँ चल के अब काटेगी किधर, इधर जी काटेगी ना। अब इधर तो काटेगी नहीं, क्या है कि यहाँ पे लंबाई देखिए, यहाँ पे पतील है, यहाँ पर जाके बढ़ रही, तो काटेगी तो इधर काटेगी नहीं, काटेगी जब भी तो इधर पीछे ही काटेगी। तो इसलिए यहाँ क्या करेगी, यहाँ पर मान लीजिए कि काट दी, आगे कुछ दूरी जाते हुए काट दी यहाँ पे, तो वस्तु से क्या हुआ, बड़ा बन गया, वस्तु से बड़ा बन गया। दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे बन गया। आभासी से कहते हैं, देखो जो दर्पण के पीछे बनता है आभासी, इसे कहते हैं कि आभास हो रही है कि जाकर वहाँ पर काटेगी, और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। अब वो अगर सामने बन गया तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, अगर पीछे बन गया तो आभासी कहलाता है। उसी को परिभाषा उसमें दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बता दिया गया कि जब वस्तु दर्पण के सामने बने तो आभासी, दर्पण के पीछे बने तो आभासी, और दर्पण के आगे सामने बने तो वास्तविक कहते हैं। और सीधा देखो, ए बी है तो ए डैश और बी डैश, ठीक। और आकार में बड़ा, यानी कि बड़ा बन गया। समझ में आ गया।